वी आर बैक गाइस। तो एक बार हम फिर मिल रहे हैं। गेम ऑफ थ्रोन सीजन 2 के बारे में हम बातचीत करेंगे। सवाल जवाब, फन क्विज, एंटरटेनमेंट देने की कोशिश है आप लोगों को। और अपने सवाल कमेंट में आंसर करना कि आपने कितने सही दिए। अब मैं इनसे पूछना स्टार्ट करता हूँ। 4 क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या होता, जिसमें हमारी फैन थ्योरीज बन जाएंगी और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े बड़े फैन हो गेम ऑफ थ्रोन्स के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल शहजाद से। क्वेश्चन 1, सीजन स्क्रीन नहीं मिलेगा वो ये चुनने के लिए। क्वेश्चन एडिटिंग में डाल देगा। क्वेश्चन 1, सीजन 1 का पहला सीन किस सुपरनैचुरल थ्रेड से शुरू होता है? इसमें मैं सीजन 1 के भी सवाल करूंगा क्योंकि सीजन 1 का तो हो चुका है और सीजन 2 से भी रिगार्डिंग होगा और आगे के नहीं पूछूंगा, ठीक है? सीजन 1 का पहला सीन किस सुपरनैचुरल थ्रेड से शुरू होता है? मेरे को ऐसा लगता है वो डेड मैन थे ना, जो कि थोड़ा अनयूजुअल और मैजिक टाइप का लग रहा था, जो वही था। सही आंसर है डेड मैन। भाई व्हाइट वॉकर को देखा गया था तो भाई वो भी तो वही बोल रहे हैं, डेड मैन व्हाइट वॉकर्स ही तो होते हैं। और कौन है ब्रो? व्हाइट वॉकर तो आधे अधूरे मरे मुड़े। तूने 5-7 नहीं, लेकिन सिर्फ ये समझ में दिया। वो मेरे को नहीं बोलते भाई। वो जो फ्रॉस्ट से क्या कहते हैं उनको यार, वो सफेद दानव। व्हाइट वॉकर्स उनका नाम है, लेकिन डेड मैन वही है, ठीक है? डेड मैन से ही स्टार्ट होती है। व्हाइट वॉकर्स मेन वाले बंदों को बोला जाता है, हाँ ठीक है? डेड मैन की आर्मी होती है व्हाइट वॉकर्स। ठीक है ब्रो। तो अब दूसरा सवाल। अरे जलता है, जितने नहीं दूंगा तेरे को। पॉपकॉर्न दे पापा ने। ये कढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा सवाल भाई दूसरा सवाल सांसा स्टार्क किस प्रिंस से शादी करना चाहती थी या करने वाली थी? जॉफ्री बराथियन से चाहती थी? बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो भाई वो स्टार्टिंग से उसी से जाती थी भाई। वो पगला गई थी भाई, वो पगला गई थी उसके लिए। पहले सीजन में तो स्टार्टिंग में बहुत लड़ गई थी, बाप से लड़ गई जॉफरी से, पगला गई थी भाई उसके लिए। शी इज सो ऑब्सेस्ड। नेड स्टार्क को हिंट भी इसी चक्कर में मिलता है, हाँ, कि मुझे जॉफरी से सुनहरे बाल वाला। और ये कढ़ाई वो दहेज में उसी को देने वाला था जिसमें हम पॉपकॉर्न गा रहे हैं। तीसरा सवाल लुकमान से। आर्या को स्वॉर्ड फाइटिंग किसने सिखाई थी? डांस टीचर ने सिखाई थी। नाम क्या? आउट ऑफ सिलेबस। डांस टीचर। इस पर बफरी मार डाली। डांस टीचर नाम पता है? नहीं पूछा, नाम नहीं पता। तो लुकमान गिव अप कर रहा है। नाम मैं बताता हूँ, किसी को पता है? नहीं भाई, मेरे को ये मालूम है उसको बकरे जैसी साड़ी थी इसके जैसी। किसी को पता है? नाम याद यार, नाम याद। छोटे लोगों का नाम याद करता हूँ। सायरियो फोरेल। नाम तो मेरे को भी थोड़ा सायरियो फोरेल। सायरियो फोरेल। चौथा सवाल राहुल से। ये भाई बहुत ज्यादा वैसा था। मेरे को वो 12th में आते नहीं थे, हाँ, कि प्रेमचंद जी कहाँ जाके सोए कहाँ जाके क्या मतलब भाई, मैंने उसके बारे में पढ़ लिया। करता है भाई, वो राइटर था। आर्या को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था भाई। मैटर करता है, मैटर करता है। उसने एक टाइम पे दिया था। सेक्रीफाइस मैटर करता एक है टाइम पे भाई। क्या मरी गया था, एक ही बार करके। लकड़ी की तलवार से लड़ रहा था। इतना बड़ा तलवार वाले लकड़ी की तलवार से लड़ रहा था। चौथा सवाल राहुल से। टीरियन का ट्रायल बाय कॉम्बैट में चैंपियन कौन था? या टीरियन ने ट्रायल बाय कॉम्बैट में किसकी मांग दी थी? उसका नाम बताना। पता नहीं इसका नाम, तो तुम में से किसी को भी नहीं पता। ट्रायल बाय कॉम्बैट भाई हिंदी में बता, मैंने हिंदी में देखी है। हाँ, वो जो बोलता है मैं मांग करता हूँ फाइट की, मुझे एक योद्धा दो। उस उन लोग का ये मानना होता है कि अगर दोषी होगा तो मारा जाएगा, ऐसा उनका मानना होता है। उसने अपने चेले को बोला था, उसका नाम बहुत फेमस है। चेला नहीं होता है, चेला उस टाइम नहीं होता है, नहीं होता है, उसका वो हो जाता है। सीजन 1 का है। सर ब्राउन। हाँ कुछ ऐसा ही है। सर ब्राउन। पॉइंट तो तेरे को ही मिलेगा ब्रो। तूने इतनी देर तक मैं बिजी रखा था कि तू याद रख सके, याद कर सके, है ना? अब शहजाद से पूछता हूँ मैं दूसरे राउंड का दूसरा सवाल। उससे पहले हमें एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये पिछली बार से अलग है। हाँ, ये पिछली बार से अलग है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। अगर नेड स्टार्क सर्ची को वार्निंग ना देता, कोई स्टोरी, क्या स्टोरी डिफरेंट होती? किस चीज की वार्निंग? कि मैं बता दूंगा। यही ये तो मेरे को भी चीज की बोलेंगे, यही तो क्वेश्चन है। अबे नहीं भाई, ऐसे तो वो बहुत सारी वार्निंग दे सकता था। वार्निंग बेसिकली
वो उसको रिवील करना चाह रहा था। स्टोरी चेंज। 12th में क्वेश्चन नहीं आता 50 शब्दों में जवाब दे, वैसा बता दो। वार्निंग दी थी उसने, या तो तुम खुद बता दो या रात पार्ट लेके निकल जाओ। उसने वार्निंग देके गलती कर दी, जिसके वजह से मारा गया, उसे धोखा हुआ। तो अगर ऐसा नहीं उसको होता, सीक्रेटली उस चीज को है ना आगे करना चाहिए था कंटिन्यू, लेकिन उसको है ना ये चीज मैं ओपनली सवाल ये- रिवील उसके सामने नहीं बोला, एक्सपोज नहीं करना चाहिए था खुद स्टोरी को। डिफरेंट होती। होती नेट स्टार्ट की मेरे हिसाब से गेम ऑफ थ्रोन का मेन प्लॉट यहीं से शुरू। बिल्कुल चेंज स्टोरी भाई नेट तक मारा जाता है उसकी वजह से। रॉबर्ट स्टार्क। रॉबर्ट तो मर ही गया। रॉबर्ट स्टार्क रॉबर्ट तो मारा गया ही गया। नेट स्टार्क को भी मार दिया। हाँ, वो भी इसी चक्कर में। फिर उसके बाद आर्या उससे इन्फ्लुएंस होके वो अलग निकल जाती है। सालसा family भी सालसा निकल जाती है। बिजनेस में चले जाते हैं। भाई विधान में तो लड़ जाती है, लड़ाई। सांसा नाम है उसका, सालसा। सालसा और उसका बेटा रॉब वो अलग ही पावर में आ जाता है। उधर है। जॉन स्नो अलग चला जाता है। मतलब जॉन स्नो तो पहले चला जाता है ना, पूरा प्लॉट हाँ, लेकिन प्लॉट जो है वो बिल्कुल अफेक्ट हो जाता है वहां से सारी चीजों पे। अब जंग छिड़ जाती है, सीधी सी बात है। हाँ। नहीं तो जंग नहीं छिड़ती। राउंड 2 स्टार्ट करते हैं हम। ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, ये जस्ट डिस्कशन था। डिस्कशन था, इसका कोई पॉइंट नहीं। इसका कोई पॉइंट नहीं, अपने अपने ओपिनियन। अपने अपने ओपिनियन ताकि ये उनको अच्छे लगेंगे, क्या बोलते हैं अपने ऑडियंस को। ऑडियंस को नहीं, जो जीओटी के फैंस हैं। ये तो कौन देख रहा होगा वीडियो? जीओटी फैन। नहीं मार्वल वाले भटकते हुए आ गए, जीओटी देख लेते हैं क्या होगा। मार्वल वाले सारे इधर आ गए, ये बात तो बैठते हैं आपको। ये रॉबर्ट डॉनी जूनियर बना रहा है बीच में बंदा एक, मैं तो रॉबर्ट स्टार। साले Red मुझे Stark, टोनी कहीं स्टार्क ना का कहीं दादा से है। मुझे लगता है भाई ये हाँ, सीजन बनी टोनी भूल स्टार्क गया का रॉबर्ट स्टार्क। यूनिवर्सल लिंक भी वो कर रहा है ना ये तू। हर किसी के नाम में स्टार्क जोड़ेगा आगे। तो दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। डेनेरियस का सबसे पावरफुल ड्रैगन का नाम क्या है? अरे यार तेरा ही सवाल है भाई, तेरे को ही जवाब देना है। ड्रैकोन। ఎందుకులే నీకు ఏసి బతుకు చి ఎందుకులే నువ్వు బతుకుతావు చి 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 ड्रैगन नहीं है यार। रुक जा, रिमेम्बर करेगा। रुक जा। खल ओपनिंग ले रहा है भाई। खलीसी का पति का नाम याद कर रहा है। हाँ, कर ले भाई, हम थोड़ी बताएंगे। काल ड्रैगोन। सही बोल रहा है भाई, थोड़ा सा जा रहा है। राइट आंसर। सिद्धार्थ का आंसर सही है, उसे मिलेगा पॉइंट, ठीक है। ड्रैगन नाम है। वो आता बस। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम ब्रो। अरे हिंदी वाले हिंदी वाले है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। राउंड 2 का दूसरा सवाल गौरव से। रॉब स्टार्क को नॉर्थ में क्या टाइटल दिया गया था? नॉर्थ किंग। नहीं, ये वो सवाल नहीं, मेरा तो था ही नहीं, सवाल तेरा नहीं है, पर तू गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। उसको द नॉर्थ किंग का टाइटल दिया गया था। सभी राजाओं ने उसके आगे सर झुकाया था। सर झुकाओ। चलो अब लुकमान की बारी। सवाल शियोन। शियोन ग्रेजॉय को स्टार्क फैमिली के पास क्यों रखा गया था? पर तू जवाब दे भाई, अकेला डिस्कस कर। मुझे किसी चीज का बदला ले रहा अकेला डिस्कस। साले ऐसे सवाल पूछ रहे जो ये तेरी बीवी का इलाज नहीं होने देगा। ये नहीं होने ये देगा जीत के नहीं जान देगा। बोल भाई बोल। पास करेंगे हम देने पे। वो मतलब किसी कसम के चक्कर में उसको ना लेके आया था। नहीं, उसके पूरी फैमिली के ऊपर तलवार मतलब जो भी है हमला करा था, तब उसको वो लेके आया था। और जब वो था ना जो ग्रेजॉय का बेलन ग्रेजॉय, उसने फिर खुद ही दिया था कि ले जाओ कोई बात नहीं। कि आप यहाँ आ जाए। ले जाओ। हाँ, साले वो आलू काट रहा था ना वहाँ पे। नहीं दूंगा पॉइंट, नहीं दूंगा पॉइंट। देखो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पास हुआ है इनके पास इसलिए क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाए, ऐसे लाइन चल रही है। इनका भी सही नहीं है, अब ये जवाब देंगे, इन्हें नहीं पता होगा तो वो जवाब। इज्जत देगी क्यों बात कर रहे हैं? थियोन ग्रेजॉय को इसलिए ले गया था वो उनके क्या कहते हैं, उनको हरा दिया था। उसके तौर पे, उसको निशानी के तौर पे, या कह ले उस राजा को सजा देने के तौर पे वो उसको उसके बेटे को लेके चला गया था, एक प्रॉमिस रखने के लिए। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ऐसा कहीं हद तक सही है, बट मजा नहीं आया। तू बोलना चाहेगा?
देख आंसर तो ये मेरे को फॉर जेन्युइन जो लिटरली लिटरली मेरे को ये चीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है कि जब स्टार्क्स ने मतलब नॉर्थ विंटरफेल वगैरह ने जब इन पे अटैक किया था, ठीक है, ग्रेजॉयस पर, उनको हराने के बाद में जो राजा था, राजा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए थियोन ग्रेजॉय को उनको ऑफर किया था कि आप हमारी संतान ले जा सकते हो, हमारा जिंदा आखिरी जिंदा वारिस। क्योंकि दो को मार दिया था। क्यों मैटर ये करता है क्यों? भाई ये तो तू कॉन्स्पिरेंसी वाले नहीं वही तो पूछ रहा है, भाई, ये तो मैंने क्यों नहीं ना बताया। स्टोरी नहीं पूछ रहा हूँ, किस वजह से दिया था या क्यों रखा था? देख इसमें सवाल क्या, थियोन ग्रेजॉय को स्टार्क फैमिली के पास क्यों रखा गया था, किस वजह से रखा गया था? उनकी एक निशानी के तौर पर रखा गया था। निशानी के तौर पे नहीं, अपमान ताकि पीस बना रहे दोनों के बीच में, दोनों तो देशों के बीच में। वो राजा नहीं ने मिलेगा इस- राजा ने इस वजह से दिया था अपना बेटा कि मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा आक्रमण नहीं नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना बेटा सौंप रहा हूँ और आप मेरे राज्य को ऐसे ही आखिरी छोड़ लौता दो। भाई। नेड स्टार्क ने इसी वजह से उनके राज्य पे मैंने भी कब्जा वाला नहीं कोई किया। प्रॉमिस था उसको याद नहीं। तो इसको पॉइंट point किसी को किसी का भी नहीं किसी को भी नहीं मिलेगा। इतना टफ सवाल पूछा जाता मुझसे। ओके, अब सवाल राहुल से, जॉफरी की माँ कौन है? सर्सी लेनिस्टर। एक पॉइंट मिल गया भाई। अब तो मेरे को भी इसके लिए लग रहा है। लग रहा है भाई, अभी तक ये तो डाउनफॉल हो रहा था, अब लग रहा है कि हाँ मैं ले भाई आया। तेरे साथ ऐसी Fixing चल रही है, बात- fixing। भाई हमारे 2 राउंड फिनिश हो चुके हैं। अब एक डिस्कशन वाला क्वेश्चन जिसमें आप भी हमारे साथ देना। क्या ऑनर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में वीकनेस है? क्या ऑनर गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में वीकनेस है? मतलब थोड़ा हिंदी में ऑनर बोले तो इज्जत, सम्मान। सम्मान, ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में वीकनेस है? हाँ तभी वो रोबोट, क्या नाम है, रोबोट बोल लो, भाई तुम्हें तो कह नेट स्टार्क तभी मारा गया था। थोड़ा ऑपिनियन दो ना। मेरे हिसाब से बात यही है। बहुत ही राइट, ये मेरे को लगता है जेन्युइन पॉइंट बोला है। अपना बताओ। जहाँ भाई मेरे को लगता है राजनीतिक और तख्त का खेल चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, जितनी गंदे तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है गेम ऑफ थ्रोन्स में, लोग पावर में रहने के लिए कुछ भी कर जा रहे हैं। वहां पर ऑनेस्टी मैटर नहीं करती है, वहां पे मैटर करता है कि तुम कितना अच्छा सामने वाले के साथ प्ले कर पा रहे हो। मैं बता रहा हूँ। अब ये भी जवाब है। ऑनेस्टी इस गेम में क्या दुनिया में हर जगह वर्क करती है दुनिया को जीतने के लिए, और वो था अपने क्या नाम है नेड स्टार्क। नेड के भी तभी लगे थे भाई। नेड स्टार्क नहीं, उसका बेटा जिसको सब रॉब। नकली बोलते हैं, जॉन स्नो। जॉन स्नो। भाई भाई, उसमें पहला पूरा दूसरा गेम season चल रहा है ना। तू सब छोड़, पूरा गेम ऑफ थ्रोन ही ले ले तू एक तरफ। देखा मैंने ना? देखा ही ना, तू तुम तब भी भी बोल रहा हूँ मैं। सीजन 2 में नहीं है। मैंने देखा ही इसने पूरे सीजन देख रखे हैं, इन लोगों ने नहीं देखे। रॉब का लिए इस बाकी- में रॉब चलेगा। बाकी देखो डिस्कशन है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ ऑनेस्टी के तौर पे वो पूरी की पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स जीत लेता है। सीजन 2 के बेसिस पे अगर ऑनेस्टी देखी जाए नहीं, तो मेरी- रॉब मेरी बात सुनो। तीनों लड़ाई जीता। तुम ऑनेस्टी तीनों जीती जा सकती है। तुम तीनों अपनी जगह सही हो, बट वो भी अपनी जगह सही है। ये स्पॉइलर दे रहा मैं भाई, देखो देखो, भाई, भाई, ये स्पॉइलर spoiler दिया दिया है है मैंने। पर स्पॉइलर वैसे वाला नहीं दिया है। ऑनेस्टी मैटर करती है भाई। भाई। नेड स्टार्क गया, मैंने माना कि वो मर गया, लेकिन भाई वो एक सम्मान की मौत नहीं मर पाया तो क्या हुआ, लेकिन वो हमेशा एक ऑनेस्ट पर्सन रहा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के गया और जॉन है, स्नो अपनी की फैमिली जॉन स्नो को भी दिया है भाई। अपनी फैमिली को भी अच्छी, भाई वो भी उसका बेटा ही था, अपने उसकी माँ ने बच्चों मारी। को अच्छी शिक्षा दे के गया है। मेहनत मैटर करती है ऑनेस्टी, ठीक है। जो Matter जो करती है गलत भाई। थे वो हार गए भाई, जो चीट कर रहे थे जो कर रहे एट थे। दी जाहिर सी बात है, ऑनेस्टी हर हमेशा जगह वर्क करता हर है, किसी की स्टोरी में यही है। विन होती है। तो ऑनेस्टी तो विन करने के लिए तो बोल ही रहा हूँ मैं। मतलब मैंने जो वही हिंदी में इसमें इतनी बड़ी देखा जाए वकालती तो रॉब करी, की देखी जाएगी। मैंने जो हिंदी में इतनी बड़ी वकालती करी उसका कोई मतलब नहीं है। तू बोल रहा था पॉलिटिक्स चल रहा है तो ऑनेस्टी का कोई मतलब नहीं है, इसने ये बोला है, क्लियरली यही बोला है ना इसने। देख रियल लाइफ के हिसाब से तो ठीक है, अपने हिसाब से तो ठीक है, बाकी ठीक है भाई इसके हिसाब सबकी से अपनी अपनी स्टोरी होती है। ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन था, डिस्कशन ऐसा ही होता है। ओके, यू आर राइट, ही इज Right, राइट, also right. तुम दोनों तो कुछ बोले नहीं। बोथ आर राइट। वो उसके पहले मन में मैंने था। बोला था। वो ये कह रहे थे कि मैं आउट ऑफ सिलेबस हूँ। ओके नेक्स्ट राउंड इज ओवर। राउंड 3 शहजाद से सवाल, बैटल ऑफ ब्लैक वाटर में वाइल्ड फायर का मास्टरमाइंड कौन था? वाइल्ड फायर वो जो अलग वाला आग था। हाँ वो हरा हरा सा जल रहा था यार। देखो
मेरे हिसाब से तो अपना वो बटला ही था, और उसकी तैयारी उसकी सिस्टर ने कर रखी थी। उसके साथ मिलके वो जो बेसिकली उनके लिए केमिकल मैटर करता है, तो उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी। अपना मेन तो वही था बटला, जो कि भाई नाम बोल दे यार, तू भी तू भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो, 5 नंबर वाला ले रहा है। नाम नहीं पता तेरे को बटलेगा? तो सही है यार, मेरे को लगा भूल गया भाई ये नाम। मैं भाई एकदम से हिट नहीं कर पाया था भाई ना। यार नाम बताना जरूरी है यार, भूल जाते हैं मैं भाई बोना तुम अभी समझ लो, वैसे मैं थोड़ा सोच के बोल रहा बोना बोल के भाई का जवाब है टीरियन लेनेस्टर। हाँ बटला भी बहुत है यार। एकदम से हिट नहीं होता है। राउंड 3 का दूसरा सवाल गौरव से। नाइट्स वॉच किस चीज की रक्षा करता है? नाइट्स वॉच रक्षा करता है बड़ी दीवार की, जो कि बनाई गई है वाइल्डलिंग्स और वाइट वॉकर्स से बचने के लिए। राइट राउंड 3 का तीसरा सवाल लुकमान से। नेड स्टार्क ने डेथ से पहले पब्लिक में क्या कन्फेशन दिया? कि जो राजा है, सच्चा राजा है, वो झूठ बोलूंगी। उसकी सांसा बेटी ने उसको कन्विंस करा था कि अगर तुम ये जो भी लेक्चर दोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तो उसने कहा था कि जो क्या नाम है उसका, जोबरी ही सच्चा राजा है, और बस यही कन्विंस करा था, जबकि वो मान नहीं रहा था क्योंकि उसको सच्चाई पता। जोबरी सच्चा राजा है, वो गद्दार है। हाँ वही है। राजा को मारने की कोशिश की है। राजा का तख्ता पलट करने की कोशिश। 1 पॉइंट। इतनी देर में कुछ तो खाता बोला था। अब बात करेंगे हम राहुल से। राहुल के लिए तीसरे राउंड का चौथा सवाल। टीरियन ने सर्सी के स्पाई को कैसे एक्सपोज किया था? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। टीरियन ने सर्सी के स्पाई को कैसे एक्सपोज किया था? बहुत मस्त था वो। स्पाई बोले तो जासूस, जो उसका जासूस था, जो सर्सी को खबर पहुंचाता था। कैसे एक्सपोज किया था? चुप हो जाओ भाई, अगर नहीं दे आंसर पाए नहीं दे रहा हूं मैं। तो पास होगा क्वेश्चन तेरे पास। ये सोचना जब तक हम दोनों डिस्कस मन में क्यों करेंगे डिस्कस? उसको सोचने देना। उसको तुम साले पी के थोड़ी हो। पता है, ये क्वेश्चन ना बना इसी के लिए था, क्योंकि मैं इससे मिला था ना एक बार, जब इसने देखना चालू कर रहा था गेम तो इसने मेरे को बोला था टीरियन ने क्या दिमाग लगाया और क्या किया। अब ये बताएगा उसका आंसर, क्योंकि उसने मेरे को बताया है। उस टीरियन का सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है, उसके पढ़ने की क्षमता है। वो हमेशा पढ़ता रहता है। उसने उस समय पता है क्या दिमाग लगाया कि वो स्पाई 3 स्पाई थे उनके महल में, शायद 3 लोग थे। 3 स्पाई नहीं थे, 3 लोग थे। उसको उन तीनों में डाउट था, तो तीनों को अलग अलग सच्चाई उसने बताई। तीनों लोग अब सच्चाई नहीं, स्टोरी बताई। और ऐसा कि उनमें से कौन राजा को जाके बोलेगा। एक रानी को उसने एक को अलग कहानी बताई, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग। उसको पता था उसने किसको कौन सी कहानी बोली। तो जो बात उसको रानी से बाद में पता चली ना, उसको हिट कर गया कि ये वाली कहानी तो मैंने इसको बोली। तो वो एक बुढ़ा था मिस्टर। अच्छा हाँ, वो याद आ गया। वो जिसने मुझे क्या बताया। मिस्टर को पकड़ वो लिया। अगर बुढ़ा था, उसी ने सर्ची को बोला था। उसको पता चल गया ये कहानी तो मैंने सिर्फ इसको बोली थी। और वही जाके बोलता है। तुरंत रोबोट के साथ धोखा भी उसी ने करा था। रोबोट नहीं, 3 अलग अलग के साथ कहानी धोखा भी उसी ने करा बताई। था। तो डिस्कशन क्वेश्चन, बोनस राउंड। रॉबर्ट बरेथियन एक वीक किंग था या ब्रोकन इंसान? भाई अगर इसके लिए मैं कहना चाहूँ तो रॉबर्ट बेरेथियन एक वीक इंसान और एक ब्रोकन पर्सन में काउंट किया जाए तो वो ब्रोकन पर्सन था। वो अपने आप को एक लव फेलियर मानता था। बस नेड स्टार की जो सिस्टर है उससे शादी के मामले में वो अपने आप को बहुत ही नाखुश रखता था कि भाई वहां मेरे को होना चाहिए था, या फिर वो उसकी लाइफ में होनी चाहिए थी। उस हिसाब से पूरा टाइम पीते रहना और अपने आप को ऐसा दिखाना कि कैसे। अबे भाई ये 12th का एग्जाम नहीं है कि तेरे को नंबर चाहिए ही चाहिए। नहीं है, छोड़ना, आगे बढ़ने दे। सारा स्टोरी तू भी ऐसी बता। अब तू बता, चलती तू भी बता। मुझे नहीं पता। अगर मुझे आंसर सही लग रहा है। के बेसिकली देखा जाए तो रॉबर्ट जो था वो वीक की जगह पे ब्रोकन पर्सन था। हाँ मेरे साथ क्योंकि वो पीता रहता था और याशियों में ज्यादा पड़ा रहता था। सेम। तो अब राउंड 4, पहला सवाल शहजाद से। रैनली बेरेथियन को किस तरह मारा गया?
ओह, मैं भाई ये वाला सीन बहुत गौर से देखा था। रैनली बरेथियन को किस तरह मारा गया? थोड़ा डिस्क्राइब करेगा। स्टैनिस ब्रेथियन का भाई था, बोले तो गे भाई। रैनली बरेथियन को किस तरह मारा गया मैं बताता हूँ। जो रेड वुमन थी उसने स्टैनिन के साथ संबंध बना के एक जाइंट को या कह ले एक काला जादू पैदा किया था। छाया वो भी करा था वो उसने उसको मारने के लिए उस ये भाई को मारने के लिए भेजा, जिस जगह पे खुद नेक्स्ट आपकी वाइफ भी थी उस जगह पे और एक योद्धा भी थी, लेडी योद्धा। उस समय उसको उसे सीधा चाकू वेडनेसडे की लड़कियां पे भाग गया। और कोई कह रहा था भाई मेरे को स्टोरी याद नहीं होती है। भाई इस चीज का आंसर मैं बहुत अच्छे से दे सकता था विद डिटेल्स। नहीं, इसने भी फुल डिटेल्स दी। अब बढ़ते ना तेरे तरफ, तेरे लिए सवाल आ रहा है। डेमोस लेके गया था। उसको देखने की इच्छा थी। नहीं भाई, उसको दिखाने की थी। उसको दिखाने की थी। अब आओ तो बोला। आपको दिखाता हूँ कुछ। आओ तो मैं तुम्हें जादू दिखाऊं। और मुझ के लेके गई, बिना मतलब के लेके गई भाई। वो ऐसा कुछ बोलती भी है। चलो स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। तेरे लिए सवाल, थियोन ने विंटरफेल कैप्चर करने के बाद अपनी फेक विक्ट्री को प्रूफ कैसे किया? उसने दोनों स्टार्क बच्चों को जलाकर पूरी जनता के सामने, वहां विंटरफेल के जितने लोग थे उन सबके सामने टांग दिया था। लेकिन असल में वो लोग फंस गया तू। तेरे को सब बच्चों के नाम ही नहीं पता। नाम थोड़ी बताना। तो बोले तो कुछ तो बोले, स्टार्क के बच्चे ही बोल दे भाई। स्टार्क के बच्चे ही बोल रहा हूँ मैं पूरी बात करने तो दे यार। वो उसने 2 बच्चों को जलाकर लटका दिया था सबके सामने और ये बताया था कि ये दोनों स्टार्क के दोनों छोटे बच्चे हैं। तो अब लुकमान की तरफ बढ़ते हैं। लुकमान से सवाल पूछेंगे, स्टैनिस ब्लैक वाटर में क्यों हारा? आग के गोले के चक्कर। एक तो वो भी पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट और है। वैसे पॉइंट तो एक ही पॉइंट है वैसे, मतलब एक ही पॉइंट बताना वो होता है। देख, मैं कहूँ तो नहीं, तो साढ़े बताने। नहीं 2 पॉइंट मेन है इसमें, क्योंकि ना वो आधी सेना तो निपटा देता है वाइल्ड फायर। आग के गोला उसके बाद सेकंड में साले मुझे बताना था। उसका भाव आता बटलू का। अच्छा इस वाले पे डिस्कशन करेंगे गाइस अभी उसे राउंड खत्म होने के बाद। डिस्कशन। अरे नहीं ये देख यार ये मुद्दा है। टाइविन लैनिस्टर के टाइमली अराइवल की वजह से 2 पॉइंट है इसके, ठीक है। लुकमान का आंसर सही है और थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस। उसके साथ टर्लीज भी आए थे। तो कहाँ बोल गे का वो तो साले बोल दो रहा था। टर्ली भी आया था तो उसके जो आता साथ ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राहुल से सवाल, हाउस ऑफ द अनडाइंग में स्नो कवर्ड थ्रोन रूम क्या सिंबलाइज करता है? राशि को मैंने देखा नहीं है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट टाइम देख के आऊंगा फिर बता हिंदी में जाके मेरे पास इसी पे डाउनलोड करें। दोबारा क्वेश्चन। सिंपल सा सवाल यही है, जो डेनेरियस टारगेरियन थी उसने हाउस ऑफ द अनडाइंग में क्या देखा था थ्रोन से रिलेटेड? हिंदी में डिस्क्राइब कर दिया मैंने। तो हाउस ऑफ द अनडाइंग होता क्या है? हाउस ऑफ अनडाइंग का प्याला। उसको जो विजुअल्स नजर आए थे, किसमें? आग में? नहीं आग में नहीं था यार। एक कमरे में जब उसको बंद कर दिया गया था। अच्छा समझ गया। वो जब जगह के dragons कार्थ में जब वो अपने ड्रैगन को ढूंढने जाती है, पत्थर के वहाँ पे। जब कार्थ में वो ड्रैगन को ढूंढने जाती है वहाँ। ये पॉइंट किसी को नहीं। सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाएगा। भाई बंदों को तो ये मैं बता रहा लगता है कि वो सीन हूँ, कार्थ का दोबारा है। मौका मिले। ड्रैगन जिसमें बनते हैं ज्यादा पास हो जाएगा भाई, तू जवाब दे रहा है। रुक तो सोच नहीं बोलते, मेरे को याद आ गया वो ड्रैगन को ढूंढती ये इतना चले जाती time- है। मेरे को याद आ पास गया। करो गौरव। जा गौरव, ये साला सारा जो स्नो से ढका हुआ उसको थ्रोन दिखता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि थ्रोन तक विंटरफेल का कब्जा हो चुका है, या फिर ये कह लें कि स्टार्क्स का या जॉन स्नो का, उस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है। जहाँ तक मुझे दिखाता तो यही है वैसे। वैसे आंसर तो सही है। हाँ दिखाता यही है। फ्यूचर डिस्ट्रक्शन ऑफ किंग्स लैंडिंग। King's पॉइंट Landing। मिलता है इसको ज्यादा। अब मेरे को लग रहा है आगे ही है। आगे में तो अब हमारा डिस्कशन क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाओ। जॉफरी का बिहेवियर पावर का नतीजा था या फिर अपब्रिंगिंग का? ये हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन है?
डिस्कशन क्वेश्चन, ओके बोनस क्वेश्चन ठीक मैंने है, बोला। बोनस क्वेश्चन, ओके ओके। तो मुझे लगता है कि जेफरी का बिहेवियर जो था वो था पावर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कि वो अचानक मतलब किंग बना और उसके अंदर जितनी भड़ास थी, जिस चीज के लिए उसको रोका जा रहा था, मतलब जो चीजें उसको ऐसे ऑब्सेस कर रही थी ना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो सारी भड़ास उसने अपने राजा बनने के बाद निकाली। तूने इसको अथॉरिटी दे के कि यही बोलेगा स्टार्ट। मैंने बोला था पहले ही बोली अभी अभी इसको समझाई दी, अबे। ये बोल रहा है। हमारे ऑडियंस ये चाहते हैं कि तुम क्वेश्चन हिंदी में भी बोलो। हाँ। जॉफरी जो हरामी था वो ऐसा क्यों था? पावर की वजह से या उनके माँ बाप ने उनको पेरेंटिंग की वजह से ऐसा कर रखा था, मतलब माँ बाप की शिक्षा की वजह से? अब तुम कितना सिंपल आंसर निकल रहा है। लग ही रहा है। और अब इसमें डिस्कशन भी ओवर है भाई, परवरिश अच्छी नहीं थी, बाप कुछ का नाम कुछ पावर का भी असर था, पावर का भी असर था। सिंपल सा। तो क्या बोले जा रहा था यार? पावर का तो ऐसा था, उसे लगता था जीतना बहुत आसान है, बस चलो और जीत गए। बाप राजा था ना, बाप क्या वो खुद राजा बन गया थोड़ा था। लुकमान को भी देने दो ओपिनियन। उसकी माँ की तरफ से उस पर क्या था? वो लुकमान बताएगा, सीखो, अब तूने भी तो देखा है, बता फिर। सेर्सी लैनिस्टर को बहुत माँ की तरफ से उसका क्या बिहेवियर, क्या वो उस चीज को कंट्रोल कर सकती थी या समय रहने पे नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब उसने कंट्रोल करने की कोशिश करी तो तुम एक राजा से बात कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब उसने थप्पड़ मारा था, बदमाशी नहीं। जब उसने थप्पड़ मारा था, अगली बार याद रखना। और इस चीज पे सबसे मस्त लगा था मेरे को टेरियन का जवाब। मेरा एक मेरा पता क्या था, मेरा ये था कि भाई इस पूरे सीरीज में इतनी ब्रूटल चीजें दिखाई है, इतनी खतरनाक मौत दिखाई है, ये बच्चा जिसके चाल में चला हर एक गेम ऑफ थ्रोन का फैन उसकी गंदी से गंदी मौत चाहता होगा। लिख के वही है भाई, एक ओपिनियन तू भी दे दे। जॉफरी की मौत हर कोई चाहता था कि बहुत गंदी गंदी तरीके तरह से से हुई है। मौत तो उसकी गंदी तरीके से हुई है, लेकिन फैंस उससे सेटिस्फाइड नहीं। क्योंकि पर मेरे को एक चीज पता था, वो जो सिनेमा में बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्रुएल्टी नहीं शो कर सकते, मुझे पता था ये चीज पहले से कि ऐसा कुछ इसकी मौत दिखाएंगे ही नहीं, इसलिए उसको जहर से मारा गया। बट फिर भी क्रुएलिटी दिखाई। और बाय द वे उस टाइम पे वो बच्चा नहीं था। ये उसकी डेथ जो है सीजन 2 में है या उसके बाद हुई है जाते बाद में हुई है, बाद में नहीं। तो फिर हम लोग Season सीजन में 2 भी के नहीं अंदर है। वाले डिस्कशन करो ना बे। तुम सालों मेरे को बता दी, मुझे पता नहीं था। अबे भाई यार, शहजाद किलो में आगे चला जाता है, इसको बोलता हूँ स्पॉइलर मत दे, पर फिर भी दे देता है। इसके मार्क्स काट एक्स्ट्रा। 50 रुपए का। स्पॉइलर अलर्ट, जब भी मैं आऊं म्यूट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा राउंड 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उनसे सवाल, जॉन स्नो ने क्योरिन हाफ एंड को क्यों मारा? अच्छा सवाल है। वो जो उसमें था, क्या कहते हैं, हिंदी में बोल लेना यार। नहीं समझ हिंदी गया, में ही बोला भाई, वो जॉन बंदा स्नो इसमें था ना, ब्लैक क्या था, नाइट वॉच में था ना नाइट वो, वॉच में था। क्योंकि वो उसकी बात को नकार रहा था। नहीं, जिसके बारे में पूछा उसके नहीं, बारे में जवाब बिल्कुल नहीं भी दे नहीं, रहे। मैच भी नहीं कर रहा। क्योरिन उसका नाम मैं थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। कोरिन हाफ एंड बहुत बंदा अच्छा था। उसको सब हाफ एंड करके ही बोलते थे। आज का चल छोड़। कोरिन हाफ एंड एक बहुत ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन था। लॉयल तो नहीं, ऑनेस्ट और ऑनरेबल पर्सन था। क्या हाफ इतना तो मैं उसको देख के समझ गया था उसने क्यों करा। उसने यार उसने ना उसने मारा था जो उसकी बात नहीं सुन रहा था ना, या तो फिर बंदा ही नहीं ब्रो, वो कोई और है। वो कोई और तू किसी पास होगा क्वेश्चन। मेरे को वो बंदा तो बता दो जिसको मारा था, मुझे पता ही नहीं साला मुझे तो पता ही नहीं बता था। दिया तो मैं आंसर सच्ची नहीं दे नहीं देगा। है। मैं दे दूंगा, बताओ बता बंदा कौन था। नहीं ना, तो क्वेश्चन वो है ही नहीं, क्वेश्चन वो है ही आंसर नहीं। यही अब देना गौरव है। बता देगा, मेरे तक आएगा ही नहीं। चल बता। नहीं भाई चल इसको पास चल कर। तू पास चीटिंग हो रही है भाई, मैं नहीं कर रहा, भाई, भाई, उसको अपनी मैं- बीवी का इलाज मैं- कर रहे हैं। ये इनको पता नहीं है, पता नहीं है तभी बोलना बोलना। और अगर तूने गलत बोला वो उसको इसलिए मारा था, हाफ को स्नो उसने मारा था ना, जॉन स्नो ने। ये भी तो कंफर्म कर रहा हूँ मुझे। बता रहा हूँ, जॉन स्नो ने इसलिए मारा था क्योंकि उसने खुद कहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर दोनों चले जाएंगे, मरना वैसे भी पक्का था, तो दोनों में से एक तो बचे मेरे हिसाब से। ना
आंसर तो भाई गलत दिया तूने। अच्छा उसने वहाँ ओके बर्फ के वहाँ मारा था। हाँ, मौका देने के बाद में भी तूने वो कर लिया यार। उसने भी मारा था मेरी बारी उसको। है। हाँ मेरी बारी है। भाई भाई पास- बताओ। इसकी बच्ची है भाई। यार मैंने पास किया ना उसने, तेरे पास गया तो अब इसके पास नहीं आएगा। अच्छा चल ठीक है ओके चल। ओके ओके क्योंकि वो उसे उकसाया था, हाँ वही होती फाइट हो रही थी उसने उकसाया था कि तू आराम से- सिर्फ उकसाना एक रीजन नहीं था। के चला गया उसके पास। नहीं बोल रहा हूँ भाई। कितने डबल हो गए। मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं नहीं बताऊंगा। अब दे। अपनी बात अब नहीं दिया तो मारेंगे साले को। मैं तो भाई इसी से मारूंगा, तू बता। ओके तो रीजन ये था कि अगर के उन लोगों की बातचीत इस चीज पर एग्री हो गए थे दोनों के दोनों कि उनमें से किसी एक को मरना पड़ेगा ताकि दूसरा बंदा जो वाइल्डलिंग्स हैं उनके गुट में शामिल हो सके। राइट आंसर। इसको मैं दूंगा 2 + 2 4 पॉइंट। साले मैं तेरे 2 चमाट दूंगा। साले तो बच्चा ही था। 2 बार क्वेश्चन पास हुआ है। नहीं 2 चमाट दे दूंगा मैं। तो उन लोगों ने पहले ही इस चीज को फिगर आउट कर लिया था कि अगर हम में से कोई एक बंदा एक दूसरे को अब वो बंदा जो हाफ हैंड था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुढ़ा और मतलब कमजोर हो चुका था उस टाइम तक। उसको मालूम था कि जॉन स्नो आगे की कमान संभाल सकता है अच्छे से और इस भरोसे पे ही उसने खुद को मारने के लिए जॉन स्नो को उकसाया। अरे वैसे भी उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे वहाँ के। अंकल की हाफ बात हैंड थी, का आप दोनों नुकसान- की डिस्कशन हाफ हैंड उन नहीं। दोनों में डिस्कशन हुई थी। डिस्कशन एट द मोमेंट उसी पॉइंट पर हुई, जब वो झगड़ रहे थे। फेक फाइट थी वो। हाँ वो लोग चल रहे थे, वो लोग अचानक से लाइन से लेकिन बाहर हाफ आए। हैंड की डेथ रियल थी उसमें। हैं? उसकी डेथ फाइट फेक थी लेकिन देख ले हाफ नकली लड़ाई में असली की मौत कर दी उसने। हाफ हैंड वैसे भी उनके उनके इलाके में अब आगे बढ़ते, सवाल तेरे तरफ ही है, मुझे लग रहा है तू इस सवाल का जवाब दे पाए। ओके मिलिसांड्रा टेनिस को क्या मानती थी? मिलिस आंद्रेस मिलिसेंड्रा इसको क्या मानती थी? मिलिसेंड्रा सांड्रे है भाई। मेलिसेंड्रा रेड वुमेन। राइट। रेड Red वुमेन woman, लाल पुजारन लाल बालों वाली चुड़ैल कुछ भी कह सकते क्या हैं। मानती थी? वो उसको एक सच्चा राजा मानती थी जो रोशनी या अग्नि के देवता ने उसको दिखाया था अग्निपुत्र। कि एक सच्चा और वर्थी राजा जो है वो स्टेनिस ब्रैथियन ही है। राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। लुकमान जवाब देगा। कैटलिन ने जेमी को सीक्रेटली क्यों रिलीज किया? तेरे तो दुश्मनी है भाई। इसका शायद एक पॉइंट मिल सकता है। सवाल सुनो, हिंदी में बोलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं हिंदी में लिख के लेके आऊंगा। कैटलिन स्टार्क ने जेमी लेनिस्टर को जब वो बंदी था तब उसको रिलीज क्यों कर दिया था? जब वो रॉब के पास क्योंकि उसको अपने दोनों बच्चे चाहिए। वो सोचेगी कि क्या पता मैं इसको छोड़ दूं तो मेरे बच्चे भी मेरे पास आ जाओ, लोग खत्म हो जाएंगे। यही ना, यही ना। सही बोला है लेकिन क्लियरिटी नहीं है, इसे मान्यता नहीं नहीं दिए भाई तू बोल तो देगा पर लिख नहीं पाएगा। बर्बाद कर रहा है। आधा नंबर साला बर्बाद कर रहा है। अरे बहुत सर किया। इसने भाई आंसर तो सही दिया लेकिन क्लियरिटी नहीं दिए। क्योंकि बच्चे तो पांचे थे ना। कौन से वाले? अरे यार, अब दोनों अबे बेटी। कौन से वाले? दोनों बेटी। मैंने बेटी ही बोला था। नहीं बोला तूने, दोनों बेटी। बच्चे बोला है। बच्चे तो आंसर अबे मिलता है। उसने उसको विश्वास दिला दिया दे था। दे। इतना कॉमन सेंस तो तुम्हारे पास भी है कि दो बच्चे तो वहाँ हैं, दो बच्चे यहाँ हैं। ऑडियंस नहीं समझेगी ना। ये दो बात है। बच्चे, दो बच्चे से मतलब मेल होगा। अब हो सकता है जिसको ग्रे जॉय ने जला दिया फीमेल होगा। हाँ। दो बच्चे से मतलब मेल होगा, दो बच्चे से मतलब फीमेल होगा। बच्चे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राहुल से राउंड का 5 राउंड का आखिरी सवाल और गेम भी खत्म होने वाली है। एक बोनस राउंड का सवाल बचेगा बस। सीजन 2 के एंड में व्हाइट वॉकर्स का मैसिव आर्मी सीन क्या हिंट देता है? विंटर कमिंग। विंटर अराइव्ड ब्रो, विंटर इज अराइव्ड। 2 में कैसे आ जाएगा? सीजन 2 में कहाँ से आएगा? सीजन 3 के वही एक सीरीज पे उसमें भी नहीं आया। तीसरे पे- सीजन 2 के एंड में व्हाइट वॉकर्स का मैसिव आर्मी सीन क्या हिंट देता है? ब्रो सीजन 2 में ही है, लास्ट के coming। सीन में। सीजन 2 में सैमुअल टार्ली 1-2 को टपकाता है ना, उसके एक को टपकाता है ना लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में, यही वाला सीन आता शांत रहे, है। होस्ट है तू। पानी दे पानी दे। कि व्हाइट वॉकर सब आ रहे हैं हमला करने। यही है इनको। आने वाली ग्रेट वॉर। ठीक है, तो राहुल को मिलेगा एक आंसर, वो एक जवाब नहीं, एक पॉइंट। ये भी मिल सकता था। जो दे दे। क्लियरिटी नहीं जो दी, दे इसने दे। क्लियरिटी दे दी, एक भी मिल सकता था। जो दे दे भाई। तो
अब बढ़ते हैं हमारे बोनस राउंड की तरफ। ये तो बेसिकली हमारे ऑडियंस के लिए है। ऑडियंस के लिए हम तो सिर्फ हेल्प करेंगे। डिस्कशन करेंगे हम इस सवाल पे। बिल्कुल। डेनेरियस का ट्रांसफॉर्मेशन बिग टीम से लीडर कैसे स्टार्ट होता है? बोलो भाई बोलो। भाई मेरे को मैं हर बार नहीं बोल सकता, सॉरी। उसने सबसे पहले प्रूव करने के लिए चिता में जली थी अपने ड्रैगन्स के अंडों के साथ। फर्स्ट जो कि उसे अपने आप को दिखा था। ड्रैगन प्रूव करना। अपने आप को Dragon- मदर ऑफ ड्रैगन प्रूव करने प्रूव करने के लिए वहां से, और यही स्पॉइलर नहीं देना चाहता। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? दूसरा उसने भाई वो उसकी पूरी सेना ले ली थी और उसको खलीसी ड्रैगन को निपटा जीत के, दिया था। खलीसी को जीत के। तो बेसिकली उसने अपने ड्रैगन का अच्छा यूज वीडियो को यही रैप अप करते हैं और विनर है गौरव। और रुक, मेरे को स्कोरबोर्ड दिखा भाई ऊपर। स्कोर बोर्ड मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ विनर है गौरव। ये सेकंड रनर अप है, सेकंड रनर अप है शहजाद, तुझे पता चल गया? पता चल गया। और थर्ड है लुकमान। और गैस करोगे जो सीजन 1 में विनर था वो है इस आज season वो का लूजर है loser। क्योंकि आज उसने सिर्फ कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ था। ये तूने ज्यादा लाइटली लिया है मेरी बातों को, हम इसलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय Bye guys। एंड विंटर इज Coming! कमिंग।